प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, पर्व उपदेश का क्या अर्थ है? हाँ, पहले भी अभी 2-3 दिन पहले भी एक शब्द आया था। पर्व उपदेश का अर्थ होता है सचित्र निक्षेप प्रधान पर्व उपदेश का माश्चर्य कालातिक्रम। ये अतिथि संविभाग की अतिचारों में आया है। सचित निक्षेप पर्व उपदेश का अर्थ होता है दूसरों के वस्तु को दूसरे का नाम के महाराज जी ये वस्तु लीजिए, फलाना दे गया है, मेरा नहीं है महाराज जी, उसका है। जैसे आप शंका समाधान में कहते महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है, फलाने ने पूछा है। यही आदत तुम्हें चौके में आ गई, महाराज जी ये चीज़ लीजिए। बोले क्यों? वो मुझे दे गया है, वो तो चला गया। उसकी गाड़ी चूक रही थी तो वो कह गया महाराज जी को दे देना मेरी, तो उसकी तरफ से दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी एक गिलास उसकी तरफ से ले लो, बहुत बड़ा दोष है, मुझे नहीं है तुम्हारा दोष है, अतिथि संविभाग का दोष है, यानी गृहस्थ के लिए। यानी आपको दूसरे का नाम लेकर के महाराज को कभी कोई चीज नहीं देना चाहिए। महाराज जी वो बाहर खड़ा है, उसके नाम से एक गिलास ले लो ना, एक गिलास हमारे उनके नाम से ले लो ना। ये आप लोगों में आदत होती है। हाँ, तो मुझे तो दोष में उसमें आया नहीं, लेकिन आपको पर्व उपदेश नाम का अतिथि संविभाग का दोष लगता है। ये पर्व उपदेश का नाम एक रूढ़ अर्थ है। पर्व उपदेश है ना, पर का व्यवहार करना, उपदेश है ना व्यवहार, विवक्षित विवक्षा अर्पित, तो व्यवहार करना एक। और पर्व उपदेश का अर्थ होता है नयों में एक आता पर्व उपदेश नए। जो मिथ्या मत आदि हैं तो उनके मतों के लिए अलग अलग प्रकार से नए बनते हैं। जैसे कोई ने कहा क्षणिक नए, कूटस्थ नए, ईश्वर नए, अनीश्वर नए, अद्वैत नए, शून्य नए। तो इस प्रकार के जो ऐसे 47 नए हैं, 47 नए हैं जो परनय कहलाते, पर्व उपदेश नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के दो रूपों में इसको प्रयोग किया जाता है। और अब मिथ्या नय को आप बना लो जितने मिथ्या नय हो, एकांतवाद के जितने बनाना हो, वह नैक नय। यानी मिथ्या नयों को किस नय के अंदर सब लोग कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रान, ये सब व्यवहार नय में आ गया, सब व्यवहार। लेकिन मिथ्या नयों का वर्णन करना कौन से नय में है? मिथ्या मतों का वर्णन करना कौन से नय में है? मिथ्या नयों का खंडन करना कौन सा नय है? बहुत बड़ी बात है। सारे नए घटित हो रहे हैं, पूरे व्यवहार नए घटित हो रहा है। अपन जानते पूजा पाठ करना, ये सब करना, लेकिन मिथ्या बातों का निषेध करना ये कौन सा नय है? तो इस नय के लिए उन्होंने इस प्रकार से पर्व उपदेश नय बनाए हैं। और ये 47 नय बनाए उन्होंने। ये प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति की टीका में है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में ये पर्व उपदेश को परनय के रूप में प्रस्तुत, परनय भी इसका दूसरा नाम है, ऐसा उनका विवक्षित मानना चाहिए। नमस्ते।
नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने आंतरिक शत्रु, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को आंतरिक शक्ति से जान लेते हैं, लेकिन वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति एक मुखौटा लगाए है एवं उसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो हम अपने शत्रु की पहचान कैसे करें? पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया कि संसार को एक नाटक मंच समझो और तुम एक नाटककार बन के उतरो। अमृतचंद सूरी महाराज का दिया है। इस संसार को क्या मानो, एक नाटक का मंच, और इस यहाँ तुम भी मुखौटा पहन के रखो, मुखौटा पहनकर नाटक करो, और मुखौटा पहन करके ऐसा नाटक करो कि दुनिया समझे कि हमें वो बहुत चाहते हैं और पता चले कि मैं किसी को नहीं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया अमृतचंद सूरी महाराज ने क्या इसी प्रश्न का जवाब दिया है पूज्यवर ने कि मैं कैसे रहूं दुनिया में। बेटा कहता तू मेरी माँ है, बाप कहता तू मेरा बेटा है, पत्नी कहती तू मेरे पति हो, मामा माँ कहते भांजा है, सब मैं फिर क्या करूं महाराज, इन सब की सुनूं कि नहीं? अरे नाटक कर, बेटा आए तो हाँ मैं मम्मी हूँ, पिता आए तो कहना हाँ मैं बेटा हूँ, पत्नी आए तो मैं पति हूँ, मामा आए तो भांजा हूँ, और अंदर से गटागटी कोई ना नथी रे, मैं किसी का नहीं हूँ। बहुत बढ़िया विवेचन। अमृतचंद सूरी की ये पंक्ति संसार में जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि संसार में एक नाटक करने वाले के समान रहता है, वो अपनी अनुभूति नहीं बोलता। जैसे कोई व्यक्ति है हनुमान का रोल कर रहा है, उधर लंका में आग लगाना है, पूरा मंच खचाखच भरा हुआ है और उसका नाम बिहारी लाल है, और किसी ने कह दिया बिहारी लाल के मकान में आग लगी। अब बोलो वो हनुमान बन के लंका में आग लगावे कि अपनी आग बुझावे? होता है ऐसा? नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब पूरी जनता क्या देखने आई है? आज हनुमान जी लंका में आग लगाएंगे, और उसी दिन बिहारी लाल के घर में आग लगी और हल्ला हो रहा बिहारी लाल का घर में आग लगी, और जनता कह रही हनुमान जी लंका में आग लगाओ। अब अंदर और बाहर की बातें बताओ। बाहर से दुनिया की दृष्टि में हनुमान है और अंदर क्या चल रहा है? बिहारी लाल। यानी वो हनुमान का पाठ करते हुए भी बिहारी लाल की अनुभूति नहीं भूल रहा है, नाटक कर रहा है हनुमान जी का। सारी दुनिया हनुमान मान रही है, लेकिन वो अपने आप को बिहारी लाल मान रहा है। उसको जो दुवेदना हो रही है, मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल रहा है, बस यही सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। दुनिया की दृष्टि में वो क्या है? कभी माँ है, कभी पिता है, कभी बेटा है, कभी भाई है, लेकिन अंदर से वो दुखी है कि इन संबंधों के बीच में मैं जल रहा हूँ, मैं खाक हो रहा हूँ, मेरा सब कुछ मिट रहा है। एक बेटे से मैं राग कर रहा हूँ, बेटा खुश हो रहा है, माँ पिताजी मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कहते ये तो खुश हो रहा है लंका में आग लगने से, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये अनुभूति होती है। तो बस अमृतचंद सूरी की वो पंक्तियाँ अपने जीवन में उतर जाएं तो इन मुखौटों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुखौटे वालों को मुखौटा भी पहनना हमारे आचार्यों ने सिखाया है, ऐसा बनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आप कहते हैं कि लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं करानी चाहिए, तो गुरुदेव लड़कियों को डॉक्टर या सीए कराना चाहिए या नहीं? दृष्टि से क्यों? डॉक्टरी तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि लेडीज डॉक्टर लेडीजों के लिए, लेकिन इंजीनियर ये सब सीए आदि ये सब का मतलब क्या है? क्यों उनको बनना चाहे? तो आप सबको मालूम है सीए करने के बाद कहाँ कहाँ टूर लगाना पड़ते, कहाँ कहाँ जाना पड़ते हैं। अब देखो मेरी मर्यादा अलग ढंग की आप विचार करें, आप खुद सोचें कि आपका जो इस प्रकार की स्थितियां हैं उनकी ज़िंदगी कहाँ तक सुरक्षित है। मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझते हैं। मैं तो मात्र कुछ ही घटनाएं सुनता हूँ, उससे भयभीत होकर के प्रवचन दे देता हूँ। तुम तो हमसे भी कई गुनी घटनाएं देख रहे हो, सामने अनुभव में आ रहे हैं। आप खुद सोचें ना कि आपकी बिटिया कितना एजुकेशन कराने में सुरक्षित है, कितना कार्य कराने से उसके परिवार की रक्षा है। सीए में की जाएगी तो परिवार का
कैसे पालन करेगी, कैसे परिवार को समय देगी। समय की सवाल है। एक माँ से एक संतति बिगड़ती है, एक पीढ़ी बिगड़ती है, एक कुल बिगड़ता है। अभी 2 दिन प्रवचन में मैंने कहा था, सर्विस वाली या कमाने वाली माँ बेटे के साथ कितना समय दे पाएगी, कितना ईमानदारी बरत पाएगी, कितना उसको संस्कार दे पाएगी। क्या उसको बना के रोटी खिला पाएगी? क्यों से खिलाएगी? वो तो 50,000 रुपये महीना से 1,00,000 रुपये महीना कमा रही है और रोटी बनाने वाली 5,000 रुपये में आती। क्या यह सीए नौकरी करने वाली बस मेरा बर्तन समझो, जो कार्य तुम कराना चाहते हो, क्या वो अपने घर में जाने के बाद अपने पति को 1 गिलास पानी दे पाएगी? क्या रोटी बना के खिला पाएगी? क्या जो सास ससुर ने बेटे को पाला है तुम्हारे, क्या उन माँ बाप की सेवा कर पाएगी? जिस उद्देश्य को लेकर ये पीढ़ियाँ चलती हैं, प्रकृति ने ये पीढ़ी इसलिए बनाई कि बचपन में माँ बाप ने तुम्हें पाला है, बुढ़ापे में बेटा बहू माँ बाप को पालें, सास ससुर को पालें। तो क्या नौकरी करने वाली तुम्हारी बेटी जब ससुराल जाएगी तो वहाँ के सास ससुर की सेवा कर पाएगी? तुम्हारे घर में बहू आएगी यदि पढ़ी लिखी सीए आदि करके, तो क्या तुम्हारा बुढ़ापा ठीक गुजार पाएगी? क्या तुम्हारी मरण शांति से करा पाएगी? क्या तुम्हारे बुढ़ापे के अंदर वह कुछ तुम्हारा सहयोग दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। एक बच्चे को बचपन में माँ बाप का सहारा नहीं मिले, उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। और एक बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे बहू का सहारा न मिले, माँ बाप का प्रभाव बिगड़ जाता है। सावधानी से सुनना। बेटे को बिटिया को यदि वर्तमान में माँ बाप का सहारा नहीं मिले तो वर्तमान भाव बिगड़ जाता है, और माँ बाप को बुढ़ापे में बेटा बहू का आलम्बन न मिले तो उसका प्रभाव यानी आगे वाला भाव बिगड़ जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति शांति से मरण नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात है, क्या जब वह उस गृहस्थी में जाएगी तो नौकरी करेगी कि बाल बच्चों को संस्कार देगी, उनको पालन, कितना टाइम दे पाएगी? क्या बेटे को रोटी बना के खिला पाएगी? क्या बेटे के साथ 2 मिनट बैठ करके उसके साथ वार्तालाप कर पाएगी? उसको तो काम है सीए, 24 घंटे वही कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं देखो, प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी थी उस व्यवस्थाओं में डिस्टर्ब मत करो। और इस संबंध में आप खुद सोचिए, विचारिए। मैंने तो थोड़े से टिप्स आपको दे दिए, इसको डेवलप आप खुद करो, आप इनका प्रैक्टिकल करो, आप दुनिया में देखो, आप समझो कि तुम्हारे घर में यदि पढ़ी लिखी बहू आई है तो तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारे क्या हाल है। उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ जिनके घर में बहू सीए, इंजीनियर या कोई डॉक्टर बड़ी चीज़ बन के आई है, उस घर में तुम उन घरों के, उन माँ बापों के क्या हाल चाल हैं, उनका परिवार कैसा है, वो शेयर करो। आप उनके बच्चों के हाल क्या है, शेयर करो। इस सब पर विचार करो, गंभीरता से सोचो, विचार करो। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाद के कारण होने वाली हिंसा कौन सी कषाय के माध्यम से होती है? प्रमाद सभी कषायों में आता है। प्रमाद सभी, क्रोध से भी, मान से भी, माया से भी, लोहा से। प्रमाद की हिंसा कोई, मान के कारण भी हिंसा होती है। कोई व्यक्ति कितनी अपने मान कषाय के लिए लड़ता है। रावण ने मान कषाय के कारण से ही हिंसा की। मायाचारी से भी हिंसा कोई को फंसाता है। लोभ के कारण लोग कितनी हिंसा कर देते हैं। डाकू धन के लोभ में जाकर मर्डर कर देता है, लोभ के कारण, क्रोध के कारण नहीं। उस डाकू का जहाँ उसने डाका डाला है वहाँ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, मायाचारी नहीं है, मात्र एक लोभ है कि इसके पास धन है। कोई उससे झगड़ा डंडा नहीं है, मात्र लोभ के कारण से उसने हिंसा कर दी, तो लोभ भी प्रमाद में हो गया। लोग मायाचारी के कारण से षड्यंत्र करके दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, छल कपट करके दूसरों की इज्जत, दूसरों की सब कुछ का बात धूल में मिला देते हैं। ये हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। आज प्रातःकाल ही मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनों के बीच में अपनों को ही काट देते हैं। अपनों के बीच में रहकर उनको उनसे इज्जत नहीं मिलती, बल्कि उनकी इज्जत धूल में मिला देते हो। अपने संबंध में आज प्रातःकाल का प्रवचन और कल का आज 2 प्रवचन अभी इसी रूप में दिया। आज का तो पूरा आप लोगों के ऊपर ही दिया कि कितने लोग हैं जो अपने लोग हैं। संबंध बनाने के पहले सोचना चाहिए, जिससे मैं संबंध बना रहा हूँ, क्या इसको मैं कुछ ऊंचाई दे पाऊंगा, क्या इसको मैं कुछ इज्जत दे पाऊंगा। प्राय यही होता है, तुम जिसकी संगति में जाते हो,
जिसकी पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। जो तुम्हें संरक्षण देता है तुम चूहा बनकर उसी के पंख काटते हो, तुम उसकी इज्जत को धूल में मिला देते हो। ऐसी मायाचारी, ऐसा मान कसाय देखा जाता है हिंसा में। तो ये सब हिंसाएं हैं। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने भावों को हिंसा का रूप ले दिया। उन्हें कहा जो राग और द्वेष आदि भाव हैं, वास्तविक हिंसा तो यही है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंतर्गत कहा है। नमोस्तु गुरुदेव, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तो इस क्रोध पर कैसे काबू पाएं? आएगा तो जब तुम 2-4 बार ठोकरे खाओगे तो ठिकाने अकल आ जाएगी। गुस्सा आने के बाद सिर फोड़ते हैं लोग, और एक आध बार जम के फूट गया तो फिर अकल आ जाती है। हाँ, हमारे यहाँ एक तुकारी की कथा आती, तुकारी की। उसको बड़ा गुस्सा आता था और किसी ने कुछ किया, इतना गुस्सा आया वो भाग गई घर से। जाकर बिकते बिकते ऐसे यहाँ पूछे जो उससे खून निकाल करके और फिर कोई तेल बनाता था। तब उसको अकल आई कि देखो मैंने तू शब्द के कारण से। तो जिनको गुस्सा आता है वे ठोकर खाने के बाद अपने आप अच्छे गुस्सा शांत हो जाती है। जेल में जब जाते हैं लोग, अच्छे गुस्सा वाले जेल में शांत हो जाते हैं। जब मार पड़ती है, जब ठोकरें खाओगे, कर्मों की ठोकरें खाओगे, अपने आप तुम अपने सहिष्णु हो जाओगे। या तो तत्व दृष्टि से गुस्से को शांत करो, नहीं तो कर्म दृष्टि तुम्हें शांत कर देगी। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और ज्ञान उपयोग, इन दोनों में क्या अंतर है? ज्ञान दर्शन गुण है और ज्ञान दर्शन उपयोग पर्याय है। ज्ञान दर्शन उपयोग उसकी पर्याय है। अब पर्याय को आप समझे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये ज्ञान नहीं है, ये उपयोग है। ठीक है, कारण कार्य में कारण का उपचार करके इनको भी ज्ञान कहा जाता है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, जब मति शुद्ध आदि 5 ज्ञानों की बात आई तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ ज्ञान की पर्याय होने से इनको भी ज्ञान कह दिया जाता है। वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से ज्ञान गुण है जो त्रिकालिक आत्मा के साथ रहता है। सयभावी गुण, अविनाभावी गुण, तादात्म्य संबंध वाला गुण, ये 3 लक्षण होते हैं गुण के। सयभावी, तादात्म्य संबंध इनका होता है, अविनाभाव संबंध होता है। ये 3 संबंध इनके होते हैं। और पर्यायों का व्यतिरेकनी पर्याय उपयोग आज मति ज्ञान का है, थोड़ी देर बाद शुद्ध ज्ञान का हो जाएगा, अवध ज्ञान का हो जाएगा, मन पर्याय ज्ञान का हो जाएगा, केवल ज्ञान का हो जाएगा। ये सारे उपयोग मिट जाएंगे, पर्याय मिटती रहती हैं, इतना अंतर रहता है। उपयोग परिवर्तनशील है, गुण अपरिवर्तनीय है। नमोस्तु गुरुदेव, अंतः केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? अंतर है, शुद्ध केवली एक शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, द्रव्य शुद्ध के माध्यम से। शुद्ध केवली मोक्ष जावे, उस भाव में कोई नियम नहीं। शुद्ध केवली अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकते हैं। शुद्ध केवली बनने के बाद भी, उस पर्याय छोड़ने के बाद भी मिथ्यात्व आदि गुण स्थान में भी जा सकते हैं। केवली भगवान सर्वज्ञ होते हैं, अंतकृत केवली सर्वज्ञ हैं। तद्भव उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, और वो सर्वज्ञ के जो नियम है वो है, बहुत अंतर होता है, इसलिए समान है। नमोस्तु गुरुदेव, कल्प वृक्ष ना ही वनस्पति का एक है और ना ही किसी व्यंतर देव की माया, तो फिर किस प्रकार ये कल्प वृक्ष सभी जीवों को नाना प्रकार के मनों के फल प्राप्त कराते हैं? वृक्ष नहीं है, ये उन जीवों के पुण्य के उदय से पुद्गल ऐसी सुख सामग्री उपलब्ध कराता है। उनका इतना तीव्र साता कर्म का उदय होता है कि कल्प वृक्ष स्वयं आकर के वो पृथ्वी काय होते हैं। आकार उनके वृक्षों जैसा होता है दूर से, और वो अपने उन जीवों के पुण्य के उदय से होते हैं, और पुण्य के कारण से वो फल देते हैं। पुण्यहीन होता जाता है, वे फलहीन हो जाते हैं। पुण्य बढ़ता जाता है, वे फलवान होते जाते हैं। ऐसा मानना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्रि रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।